बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जो मैं वाक़या सुनाने वाला हूँ एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का वाक़या। उनका नाम है सुल्तान शाह इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह। नाम है इब्राहिम इब्न अदहम और वो बादशाह थे, बहुत बड़े किंग थे, इसलिए उनको सुल्तान बोला जाता है। एक मर्तबा एक बार क्या हुआ, बलख वो एक मुल्क, वो मुल्क के उस कंट्री के बादशाह थे इब्राहिम इब्न अदहम। रात में रात को महल के बाला खाने पर सो रहे थे। अचानक किसी के चलने की, पाँव की वो आवाज़ें आई। घबराए। रात के वक्त, वो भी बादशाह के छत के पास, कौन लोग, इतनी हिम्मत किसके अंदर हो सकती है। बादशाह ने पूछा, यहाँ से आवाज़ दिया, कौन है। असल में वो फरिश्ते आए थे अल्लाह की तरफ से, गफलत ज़दा दिल पर चोट लगाने के लिए कि जब इंसान अल्लाह को, इबादतों को भूल जाता है, तब याद दिलाने के लिए अल्लाह अच्छे लोगों के लिए अल्लाह ऐसा करते हैं, एक सबब, एक रीज़न पैदा करते हैं अल्लाह। तो ऊपर से फरिश्ते बोले, हम यहाँ अपना ऊँट कैमल गुम गया, तलाश करने आए हैं। बादशाह ने पूछा, अरे क्या भाई ताज्जुब है, बादशाह के वो भी ऊपर के मंजिले में, टेरेस में ऊँट तलाश करते हैं क्या। तो वहाँ से जवाब आया, हमें इससे ज़्यादा हैरत तो तुम्हारे ऊपर है कि इस ऐसे नाज़ो नखरे से, ऐसे आइश के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, मस्त सोते हैं, इसमें अल्लाह को तुम्हें तलाश करते हैं ना, हम ना तो अब भी ज़्यादा हैरत होती है। ये कहकर वो फरिश्ते तो गायब हो गए, लेकिन बादशाह के दिल में ज़बरदस्त चोट लगी। उसे ख्याल आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुल्क, सल्तनत, बादशाहत, हुकूमत कर को मैं मस्त हूँ ना मैं। अल्लाह की मोहब्बत की लहर दिल में पैदा हुई। फ़ौरन बादशाह अल्लाह की मोहब्बत में पूरी हुकूमत को छोड़कर, पूरा का पूरा अल्लाह के इश्क़ में सब के सब लज्जतों को, मज़े को, लग्जरी लाइफ को, सब चीज़ों को छोड़कर निकल गए। आधी रात को बादशाह कंबल ओढ़ लिए अपनी हुकूमत से निकल गए बाहर। बलख की सल्तनत छोड़कर हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह निशापुर के मैदानों में चले गए। अल्लाह की याद और अल्लाह का ज़िक्र करते रहे, वह अकेले जाकर बैठकर कर रहे हैं। 10 साल तक नेसापुर के जंगलों में, वादियों में, मैदानों में वो इबादतों में मसरूफ़ थे, इबादत में लक्को थे, बिज़ी थे। तमाम दुनिया की ख्वाहिशात, दिल की ख्वाहिशात, सब से उनका दिल पाक हो गया था। ज़रा सोच कर देखो, मामूली छोटी सी चीज़ छोड़ने तैयार नहीं, 10 रुपये की चीज़ अपने भाई को, बहन को, दोस्त को दे डालने के वास्ते तैयार नहीं। 10 रुपये की चीज़ कोई ले लिए तो उस पर जब तक हम बदला नहीं ले लेते तसल्ली नहीं होती। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की ख्वाहिश, अल्लाह की मोहब्बत में देखो, पूरी की पूरी हुकूमत, सल्तनत, आज उसके लिए लोग जान दे डालते, कैसी लड़ाइयाँ होती, सल्तनत छोड़ डाले खाली अल्लाह की मोहब्बत में। एक बार बलख की सल्तनत जो हुकूमत है, वहाँ का एक वज़ीर, एक एमपी समझो, उधर से जा रहा था। बादशाह को ये हाल में देखा। अब वो मरीज़ इंतहाई हिकारत से, बहुत इज़्ज़त ने सो दिल में ये सोचा, क्या दीवानापन, क्या अहमकपन है ये, कैसा बादशाह था सो, किंग था सो आदमी, अब देख फ़कीर के जैसा पड़ा है ना बोल के। हज़रत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाहि अलैह के दिल में अल्लाह बात डाल दिया कि देखो ये आदमी ऐसा सोच रखा है बोल के। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसके दिल में जो बात डालना चाहते हैं डालते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला, अल्लाह बुज़ुर्गों को, वलियों को करामत की ताकत देकर हैं, कभी वो चाहते हैं तो उसको यूज़ भी करते हैं। अब ये वज़ीर को बताना है कि देख बा, दुनिया की नेमतें, नाज़ व नखरे हैं ना, ये सब क्या बिच नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में जो लज्जत है ना, जो मज़ा है ना अल्लाह के ज़िक्र में, वो ये दुनिया के, पूरी दुनिया का बादशाह बने तो भी हासिल नहीं। ये समझाने के लिए हज़रत क्या कि इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह फ़ौरन अपने पास जो कपड़े सीने की जो सुई थी ना, वो सुई उठा को दरिया में फेंक दिए और ज़ोर से आवाज़ लगाए, ए अल्लाह मेरी सुई मुझे दे दे। दरिया की सतह पर, दरिया के ऊपर फ़ौरन हज़ारों मछलियाँ आ गईं, जिनके मुँहों में एक एक सोने की गोल्डन सुई थी। वो मछलियाँ दरिया से अपने सरों को निकाल निकाल कर शेख को आवाज़ दे रहे थे, अल्लाह की तरफ से आप ये सुइयाँ कबूल फरमा लो। वज़ीर देखा, ये करामत देखा, उसके दिल में जो बुरे ख़यालात थे, बेखबरी पर वो बड़ा सख्त नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ। नदामत से एक आह खींचा, आवाज़, एक ठंडी सांस लिया, आवाज़ से बोलने लगा, अफसोस
کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں، لیکن میں انسان رہ کر بھی ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کتنے بڑے انہوں اللہ کے ولی ہیں، میں نہیں پہچان سکا۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیوں کو یہ معرفت حاصل ہے، یہ سمجھ حاصل ہے کہ یہ کیسی سعادت ہے، نیک بختی ہے۔ یہ سوچ کر وزیر رونے لگا، دیر تک روتا رہا۔ شیخ کامل کی تھوڑی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کے دل کی حالت بدل گئی، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے، عالموں کے، حضرتوں کے، نیک لوگوں کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے، اس برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے بھی بدبختی کو، شقاوت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ سعادت دے دیتے ہیں، خوش نصیبی دے دیتے ہیں۔ خیر، حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس وزیر کو بولے کہ اے وزیر، یہ دل کی جو حکومت ہے نا یہ بہتر ہے، یا وہ بول بلخ کی جو حقیر فانی سلطنت ہے نا وہ، تو یہ صحبت کی بزرگ کے پاس رہنے کی برکت سے وہ وزیر کو سمجھ میں آ گیا تھا نا۔ تو وہ وزیر بولا، شیخ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لو، یہ عبادت کا، یہ ذکر کا، یہ سارا مزہ مجھے بھی سکھا دو، میں آپ کے ساتھ رہ کے اللہ کی محبت کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ بچوں، بہت زبردست واقعہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ ہے یہ۔ واقعہ سے ہمیں ایک سبق ملتا بچوں، کہ جب تک انسان اپنے نفسانی خواہشات کو، میرا دل چاہتا ہے ایک گناہ کا کام کرنا، میرا دل چاہتا ہے ماں باپ کی بات نہیں ماننا، میرا دل چاہتا ہے چوری کر کے، چوری سے کوئی کام کرنا، میرے دل چاہتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں سو ایک چیز لے لینا، یہ سب گناہ ہیں۔ اور گناہوں میں لذت اس ٹائم میں ایک ٹیسٹ ملتا ہے، ایک کک ایک ملتا ہے، ایک مزہ ایک ملتا، لیکن یہ سب کے سب غلیظ چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے بڑا خطرناک گناہ ہونے والا ہے۔ یعنی ایک سیکنڈ کا مزہ ہے، ہزاروں سال کی سزا ہے۔ اس واسطے باطنی سلطنت کر کو بولتے ہیں نا، دل کی حکومت ہونا بچوں، اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہونا، اللہ کا خیال ہمارے دل میں ہمیشہ رہنا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب ولی بن جاتا، اللہ کا ولی بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے، پوری کائنات کے، پورے کائنات کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام بچوں کو بھی اللہ اپنا ولی بنائے، سچا عاشق بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے بچے بنائے، آمین۔